गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रियो वल्निफिकस इन्फेक्शन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया जो है उसमें वहाँ पे बहुत से केसेस जो हैं विब्रियो वल्निफिकस इन्फेक्शन जो है उसके जो है वो देखे जा रहे हैं, जो कि एक डेडली बैक्टीरिया है जो कि जनरली मैरीन एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे पाया जाता है। इसके बहुत से पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं, इनफैक्ट इससे डेथ जो है वो भी कॉज हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है अंडर रिपोर्टेड रहता है इंडिया में। अब ये क्या है विब्रियो वल्निफिकस, इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि स्फीयर इन्फेक्शन कॉज कर देता है ह्यूमंस में। ये जो है जनरली कॉज होता है जब आप अंडर कुक्ड सी फूड जो है वो खाते हो, स्पेशली जो ऑयस्टर्स होते हैं, जब उनको कंज्यूम किया जाता है तो उनमें जो है ये बैक्टीरिया जो है ये पाया जाता है, तो वहां से ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमंस में चला जाता है। अब इसके कैरियर्स कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। इट इज टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू टू मेन राउट्स। तो दो मेन राउट्स जो है वो उसके होते हैं। सबसे पहले अगर आप इन्फेक्टेड रॉ शेलफिश जो है अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तभी आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे कोई वूंड है और आप कंटेमिनेटेड वाटर में उस वूंड के साथ जो है एक्सपोज्ड वूंड के साथ जो है अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर में चले जाते हो तो उससे भी वो बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। It spread through marine organisms like fishes, like eel, डर्बियो, टिलापिया, ट्राउट और श्रिम्प्स। तो इनकी कंजम्पशन से भी ये बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है ये जा सकता है। इसका पहला केस जो है मरीन ऑर्गेनिज्म में देखा गया था जापानीज ईल के अंदर 1975 में, और ह्यूमंस के अंदर इसको जो है सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था 1976 में यूएस में। ये पैथोजन जो है ये स्पेन के थ्रू जो है इंपोर्ट हो गया था। ईल्स जो है इंपोर्ट जो करवाई गई थी 1985 में, तो ये जो है ये स्पेन चला गया। उसके बाद 2018 में इंडिया में भी इसके आउटब्रेक जो है वो देखे गए। वहां पे जो टिलापिया फार्म्स जो है केरला में, वहां पे ये जो है इसको डॉक्यूमेंट किया गया था 2018 में। असल में ये जो टिलापिया जो ओरिजिनली जो है ये अफ्रीका और वेस्ट एशिया में जो है ये फिश जो है ये पाई जाती है और वहीं पे उसकी ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो होती है, तो वहीं से ये जो है इंडिया में जो है वो एंटर किया होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं विब्रियो वल्निफिकस के। इसके दौरान जो है ये आपको डायरिया या वॉमिटिंग जो है वो हो सकती है, फीवर जो है वो हो सकता है, और सीवियर केसेस में फ्लैश हीटिंग डिजीज जो है वो भी कॉज कर सकता है, और इनफैक्ट ये फेटल जो है वो भी हो सकता है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं जो इस बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वार्म वाटर्स जो है जहां पे टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से ज्यादा होता है वहां पे ये बैक्टीरिया जो है ये थ्राइव करता है। और जो इंडिया का जो सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है, एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो जनरली 28 डिग्री के आसपास जो है वो रहता है। इस वजह से यहाँ पे उसको परफेक्ट हैबिटेट जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो रेनफॉल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो कोस्टल सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि सपोर्ट करती है इसकी ग्रोथ को, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को। यानी कि जब सैलिनिटी कम हो जाती है और जो टेम्परेचर जो है पानी का वो भी बढ़ जाता है, तो उस वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये वहां पे ग्रो जो है वो करने लगता है, और उसके बाद ऑयस्टर्स या फिशेस के द्वारा जो है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जब हम अनकुक्ड फिशेस जो है या प्रॉपरली कुक्ड फिशेस जो है जब हम कंज्यूम नहीं करते या अनकुक्ड फिशेस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन का हाई मोर्टेलिटी रेट होता है जो कि 15 से 50% के बीच में जो है ये रहता है। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो इसके चपेट में आ सकती है वो कौन कौन सी है, जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज है वो, जिनको कैंसर है, या फिर जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर जिनको डायबिटीज जो है वो इसके हायर रिस्क पे जो है वो होते हैं, उनको ये बैक्टीरिया जो है वो जल्दी इन्फेक्ट कर देता है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है लिम्ब एम्पुटेशन जो है वो भी कर सकता है, यानी कि किसी आपके बॉडी पार्ट को जो है वो काटना भी पड़ सकता है इस इन्फेक्शन की वजह से। उसके अलावा इसके मेजर्स जो है किस तरीके से इसको जो है मिटिगेट किया जा सकता है। सबसे पहला है हेल्थ केयर अवेयरनेस, यानी कि जहां पे भी कोस्टल एरियाज में क्योंकि ये पाया जाता है तो वहां पे जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, और जो पेशेंट्स जो है उनको टेस्ट जो है वो करवाते रहना चाहिए अगर वो रेलिवेंट सिम्टम्स जो है वो देखते हैं तो। उसके अलावा प्रेडिक्टिव टूल जो हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड सेंसर जो है उनकी मदद से सी सरफेस टेम्परेचर जो है उसको मॉनिटर किया जा सकता है।
और अगर किसी जगह पे फाइटोप्लैंक्टन के लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे ये भी डिफाइन होता है, ये भी पता चल जाता है कि वहां पे जो है ये बैक्टीरिया जो है उसकी जो अकोमुलेशन जो है वो ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा सीजनल कंजम्पशन जो है वो भी अडॉप्ट की जा सकती है, जैसे कि जापान में अडॉप्ट की गई है। जापान में जो है ऑयस्टर या म्यूजल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में ही कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है गर्मियों में जो है इसके बैक्टीरिया के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, इस वजह से वहां पे ऑयस्टर्स वगैरह जो है उनको सर्दियों में ही कंज्यूम किया जाता है, जिस वजह से जो आपका इन्फेक्शन रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो विब्रियो वल्निफिकस बैक्टीरिया जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।